बापू का मानना है कि संतों की चर्चा जितनी की जाए उतनी कम है, क्योंकि संतों की चर्चा से ही आपके चरित्र में संतत्व आता है। बापू के बच्चे नहीं रह सकते कच्चे। ये बच्चे कच्चे रह भी कैसे सकते हैं, क्योंकि बापू छत्रपति शिवाजी जैसे वीरों की वीर गाथाएं अक्सर सत्संग में सुनाया करते हैं। औरंगजेब ने देखा कि ये तो शिवाजी की इतनी शक्ति कैसे आई। बोले थोड़ा सा समर्थ का मंत्र मिला, थोड़ा सा ध्यान करते, इससे आत्मा परमात्मा की शक्ति आई। शिवाजी को संदेशा भेजा कि तुम महाराष्ट्र के सम्राट और हम दिल्ली के सम्राट, दोस्ती के हाथ सदा साथ। शिवाजी तुम भी आना, तानाजी को भी ले आना, सांबाजी को भी ले आना। अपन बैठ के भोजन करेंगे, बातचीत करेंगे। वो शिवाजी बेचारे श्रद्धालु विश्वासु गए। औरंगजेब ने निहत्थे शिवाजी को, सांबाजी को, तानाजी को जेल में डाल दिया। ओ धोखे से जेल में डाल दिया। हे गुरु कृपा रक्षमाम रक्षमाम ओम 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 आइडिया करके रात को जेल में से निकले। रात को दौड़े और दिन को चुप। ऐसे करते करते आगरा के जंगल में, सुल्तानपुर के पास में, आगरा के पास में सुल्तानपुर के जंगल में रात्रि को पानी पीने गए। दिन भर का भूखा शेर, मनुष्य की सुगंध आई और शेर गुर्राया, जाके शिवाजी पे पड़ा। शिवाजी ने उसके हाथ पकड़े। ओम 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 गुरु उसके पंजे छोड़ के डाढ़ पकड़ी और डाढ़ दोनों ऊपर और नीचे के डाढ़े चीर डाला, शेर को मार दिया। लेकिन शेर से इतनी देर भिड़ा, शेर का पंजा लगा, शिवाजी को बुखार आ गया। अब क्या करे, जंगल में छुप के रहते, लेकिन अब तो मनुष्य का साथ लेना पड़ेगा। जंगल में विनायक देव ब्राह्मण अनुष्ठान करते। बोले हम नाम नहीं बताएंगे, हमको खाने को दोगे, रहने को दोगे तो हम तुम्हारे अतिथि हैं। वो विनायक ब्राह्मण उनको खाना खिलावे, तानाजी को, सांबाजी को। वो बोले है इसका बेचारे का, गरीब का, ब्राह्मण का खाना कब तक खाए, तुम चले जाओ सुल्तानपुर में, आगे चलो महाराष्ट्र में, मैं ठीक होके आता हूं। ये माने नहीं तानाजी सांबाजी। शिवाजी ने कहा मैं आज्ञा देता हूं, जाओ। गए, सुल्तानपुर शहर में रह गए। सुल्तानपुर के जंगल के पास जो गांव था उधर रहे। एक दिन विनायक ब्राह्मण को शिवाजी ने बोला हमको तो भोजन कराया, तुमने नहीं किया। बोले मैं खा लूंगा, अभी 2 बज गए, 3 बज जाते, 4, कब खाओगे? मैं लाता हूँ। लेने को गए तो देखा कि कुछ भी नहीं। अरे रसोड़े में कुछ नहीं। बोले आज इतना ही आटा मिला था, तुमको बना के खिलाया। शिवाजी की आंखों से आंसू आ गए। क्या भारत की संस्कृति है, ब्राह्मण खुद भूखा रहकर मुझे खिलाता है, ऐसे ब्राह्मण को मैं काहे दूं? हे समर्थ, मैं काहे सेवा करूं? वो ब्राह्मण को महाराष्ट्र में बुलाऊंगा तो आएगा नहीं, और मैं बोलूं मैं छत्रपति शिवाजी हूं तो ब्राह्मण खुशी से कूदेगा, सबको पता चलेगा। शिवाजी ने युक्ति लगाई। रोज डंडेरा पीटते थे कि शिवाजी, तानाजी, सांबाजी जेल में से भाग गए, किसी को दिखे तो वो बताएगा 2000 रुपए चांदी के मिलेंगे, सावधान। रोज डांडी पीटते थे। शिवाजी ने चिट्ठी लिखा थानेदार सूबेदार को, 2000 रुपए लाओ, विनायक ब्राह्मण की झोंपड़ी पर तुमको शिवाजी मिल जाएगा। अपनी जान जोखम में डालता है महाराष्ट्र का शेर, महाराष्ट्र का वीर शिवाजी। धन्य है तुम्हारे गुरु, और धन्य है तुम्हारी ब्राह्मण भक्ति, और धन्य है हिंदू धर्म की सीख। विनायक ब्राह्मण चिट्ठी देता है सूबेदार को,
सूबेदार ने कहा अच्छा 2000 रुपए नीचे लिखा था, सूबेदार के बच्चे अगर पैसा नहीं लाए और ऐसे ही पकड़ने को लाया तो तेरी जान सलामत से पार हो जाएगी। जान खोना है तो ऐसे आना, नहीं तो 2000 लाना। 2 थैली भर के चांदी के रुपए 2000 ढेर कर दिए। विनायक ब्राह्मण को बोला कहाँ है वो शेर। शिवाजी जहाँ छुप के बैठे थे बोले मैं हूं, पकड़ लो। शरीर में तो पंजा लगा है, अपने को अरेस्ट करा दे। और बाप रे, वो सूबेदार कहता 10 पठानों को ले आया हूं एक शेर को पकड़ने के लिए। अब शेर नहीं, शेर बकरी बन गया, महाराष्ट्र की बकरी। चलो थाने में। शिवाजी जा रहे। रास्ते में सुल्तानपुर के लोगों ने देखा कि कौन महाराष्ट्र का वीर। इतने में तानाजी संभाजी ने देखा कि तुम कैसे पकड़े गए। वो ब्राह्मण, विनायक ब्राह्मण बोलता है 2000 वापस ले लो, शिवाजी को छोड़ दो, मेरे को पता नहीं था ये शिवाजी ने चिट्ठी लिख दिया। ये शिवाजी तो मैं काहे को इनके लिए 2000 रुपया लेता, मैं तो नहीं है। बोले कुछ भी नहीं और रोने लगा। तानाजी ने कहा रो मत, 2000 रुपये ले लो। 2000 ले लिए। लाओ मेरे को दे, मैं करता हूं। 1 रुपए में एक आदमी मिलता था, 50 आदमी 50 रुपया रोज इकट्ठे कर लिए। जिधर से शिवाजी को ले जाना था दिल्ली, उधर घाटी में 50 आदमियों को ट्रेनिंग देकर तानाजी बैठ गए। वो दारू पी के जा रहे हैं, मैं तो शिवा को अर्पण करूंगा, मेरे को तो बड़ी रियायत मिलेगी। बोले जनाब आली फिर मेरे को क्या दोगे? अरे तेरे को थानेदार बना दूंगा। वो नशे नशे में गप हाँक रहे थे। तानाजी ने देखा कि अब जा रहे 10 पठानों के साथ दिल्ली। 50 नौकर थे। वार, अटैक, वार, मार, काटो, और 10 पठान तो छू हो गए। जो सूबेदार था उसको तानाजी ने पकड़ा। क्यों बे, रियासत का मालिक बनेगा, इस शेर को बकरी बनाता है। एले 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 अल्लाह। शिवाजी बोलते जल्दी करो ना। बोले आपका अपमान किया है, अब इसको जरा आराम से नचा नचा के मारूं, पानी पी थोड़ा। क्यों रे है? कैसा बकरी है कि शेर है? शेर का नौकर कैसा लगता है? थानेदार ठहरो, अभी तेरे को देता हूँ 10-20 रियासत में, औरंगजेब का बाप लग। ले ले कैसा है? कितना रियासत चाहिए? पानी, हाँ पानी पिला लो, पियो पियो। कैसा क्या रियासत लेना है ना? महाराष्ट्र के शेर को पकड़ना है। ले पकड़ पकड़ ले शिवाजी कहता बेचारा गया, लो मेरा कपड़ा, इसको ढाको, इसकी कवर बनाओ। क्या हिंदू धर्म का वीर शिवाजी मर्यादा जानते। ऐसी वीर गाथाएं बापूजी की वाणी से सुनने पर श्रोताओं के जहन में सीधे घर कर जाती हैं। कौन जाने आने वाले समय में इन्हीं में कोई वीर शिवाजी, तो कोई संत तुकाराम, तो कोई संत एकनाथ की भांति अपनी अद्भुत कार्यशैली से पहचाना जाए।